अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के रिवीजन। ठीक है, जितने भी हमने प्रोग्राम किए उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। हम न्यू प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, अब हम आपको जैसे पता लग गया है, ठीक है, कि न्यू प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो न्यू फाइल, ठीक है, बस जस्ट रिवीजन के लिए, ताकि हमारी जो पिछले प्रोग्राम्स में रिवीजन हो जाए जितना हमने सीखा उसमें। ठीक है, तो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है, इंट मेन रिटर्न 0। ओके, अब हम प्रोग्राम कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। ठीक है, इनपुट में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इनपुट में हमारे पास क्या होगा। तो डी ओ डबल, ठीक है, डबल में हमारे पास होगा जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें क्या क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और टाइम ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कितना टाइम लगा इंटरेस्ट को दिए हुए। ठीक है, तो सिंपल जस्ट इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डबल में, प्रिंसिपल अमाउंट पल अमाउंट। तो ठीक है, ताकि मैं इसलिए बड़े बड़े वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि हमें जो आगे है प्रोग्राम लिखने में भी समझ आए, और रीडेबिलिटी भी बढ़ा रहा हूँ प्रोग्राम लिखने की, ताकि आपको भी इसकी समझ आए। ठीक है, अब इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ एंड देन अंडरस्कोर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और रेस्ट। और इसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं के टाइम, ठीक है, कितना वक्त लगा इंटरेस्ट को दिए हुए। ठीक है, देन अब इसको जो है हम सी से जाहिर कर दें। ठीक है, सी मीन कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स बनाए, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बस जस्ट आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम फुल रीडेबल हो जाए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अब मैं सी आउट लिखता हूँ। ठीक है, अब हम करने वाले हैं यहाँ पर इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैं लिखूंगा इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, यूजर प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करेगा, तो प्रिंसिपल अंडरस्कोर अमाउंट एंड देन, ठीक है, तो यहाँ पर यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करेगा एंड देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सीन कर देता हूँ, सी आउट एंड देन रेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सी इन फिर से, तो इधर मैं लिखूंगा जस्ट रेट, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किए थे ऊपर उसी को ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद थर्ड वन, अब टाइम की आ जाती है बात। ठीक है, टाइम में क्या होगा, तो जस्ट यहाँ पर सी आउट, अब मैं लिखता हूँ टाइम एंड देन इसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, तो इस तरह करता हूँ मैं, इसकी जगह इज इक्वल लगा देता हूँ ताकि सब कुछ एक तरतीब से चलता है। ठीक है, इज इक्वल साइन और इज इक्वल साइन। ठीक है, और इसमें स्पेसेस भी मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ही इधर मैं लिखता हूँ टाइम। ठीक है, टाइम, और इसके बाद मैं सी इन टाइम एंड देन, ठीक है, अब ठीक है, ये तीन चीजें इंटर होंगी बाय यूजर जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा। ठीक है,
मेरे पास तो मैं खुद यूज करूंगा, आप तो अपने पास यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि हम अब जो हमने कैलकुलेशन बनाया है इसको सारा प्रोसेस दे देते हैं इसके कंट्रोल में, ठीक है। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया मैंने, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये यूज होता है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है और ये कहाँ से आया, तो अगर आपने ऑपरेटर्स वाला जो ट्यूटोरियल है मेरा नहीं देखा तो वो आप काइंडली देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है प्रिंसिपल अमाउंट, इसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारा टाइम है वो भी मल्टीप्लाई होगा, टाइम, ठीक है। अब ये तीनों चीजें यानी ये तीनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा वो किससे डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड बाय 100, ठीक है, इसे डिवाइड कर जाएगा। अब ये चीजें सारी कैलकुलेशन वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी, इसका जितना भी जवाब आएगा वो इस वेरिएबल को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद होने क्या वाला है, अब देखो बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटर नहीं लिखा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये भी लिख देता हूँ, इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटर टाइम, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो क्या करना है, तो जस्ट सी आउट और इसे एक बैकस्लैश एन, ठीक है। अब इसे मैं रेट जो मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। अब क्या होने वाला है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट गया किसके पास, मैं इधर लिख देता हूँ RS रुपीज डॉट स्पेस। अब इसमें मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, एक तो गया, ठीक है, यानी एक वेरिएबल कंफर्मेशन में हो गया, ठीक है। सी आउट दूसरे वेरिएबल की बारी। अब तो हैंडल लगा लेता हूँ उधर से ही, इसको इधर ही मैं हैंडल दे देता हूँ, यहीं पे ही फिर मुझे अब ठीक रहेगा। मैं लिखता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन इज इक्वल टू आर अब मैं देता हूँ रेट ऑफ रेस्ट एंड देन आफ्टर दैट मॉडुलस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमें वाजे हो जाए। हैंडल भी हो गया। अब तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें क्या लिखने वाले हैं, इसमें हम लिखेंगे टाइम, जो हमने ऊपर लिखा गया वो लिखा गया यूजर की तरफ से, ऊपर डिफाइन भी हुआ है, टाइम इक्वल टू टी अब देखो आगे मैं दे देता हूँ, क्योंकि ईयर्स के हिसाब से होता है ना इंटरेस्ट, जैसे कि आपको खुद ही मालूम है, ठीक है। अब इसमें तो मैं यहाँ पर EARS, ठीक है, ईयर्स तो फुल लिख देता हूँ। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो देखे ना क्या होगा, तो ये था। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन है
उसको करते हैं इस एक स्टेटमेंट में इस्तेमाल, ठीक है। सी आउट देन सिंपल इंटरेस्ट, अब ये लिखना है सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू, ताकि रीडेबल हो सके हमारा प्रोग्राम, इसलिए स्पेसेस भी दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अब इसमें आना है कैलकुलेशन एंड देन हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो जस्ट रन करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो F11 शॉर्ट कमांड है, जैसे हमने फाइल को सेव नहीं किया तो फाइल सेव करते हैं पहले। यहाँ पे अब मैं फाइल सेव करूंगा, तो यहाँ पर इस फाइल को नाम दे देते हैं सिंपल रेस्ट अमाउंट डॉट cpp। सेव किया, कंपाइल एंड रन होने वाला है। 3 2 1 गो। और अब देखो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, मैं इसे देता हूं 150, ठीक है। एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, कितने परसेंट, तो मैं इसे कहता हूं भाई तुम दे दो 3%, ठीक है। एंटर टाइम, कितने टाइम के बाद, मैं इसे कहता हूं भाई 5 साल के बाद होना चाहिए। तो कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 150 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, 5 साल के बाद आपके 22 रुपये, जो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है ना, उसके 22.5 रुपये बनते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद अगर आपने 150 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट रखा है, ठीक है। तो ये था रिवीजन के लिए सिंपल एक प्रोग्राम। अब देख लो, आप इस तरह के और भी प्रोग्राम खुद के लिए क्रिएट करो। मैंने इसलिए आपके लिए बनाए हैं ये प्रोग्राम, ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।